एक दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश में एक घटाया जाए तथा हर में एक जोड़ा जाए तो भिन्न का मान 1/4 होता है। यहाँ से हम प्राप्त करेंगे समीकरण 1। पुनः अंश में 2 जोड़ा जाए तथा हर में भी 3 जोड़ा जाए तो भिन्न का मान 1/2 प्राप्त होता है। इसमें हम बनाएंगे समीकरण 2। वह भिन्न बताओ, वह भिन्न हमें ज्ञात करनी है। चलिए सॉल्व करते हैं। हम मान लेते हैं, माना वह भिन्न बराबर x/y। हमने भिन्न x/y मान ली है। अब इसमें हम पहली शर्त लागू करेंगे। पहली शर्त से इसमें हम पहली शर्त लागू करेंगे। तो चूंकि हमने भिन्न x/y मानी है तो हम पुनः लिख लेते हैं x/y लिख लेते हैं। तो देखिए क्या कहता है प्रश्न। यदि किसी भिन्न के अंश में एक घटाया जाए, अंश में एक घटाना है तो देखिए हम यहाँ पे अंश में से एक माइनस कर दिया, तथा हर में एक जोड़ा जाए, और हर में देखिए हम एक जोड़ दिया है +1 जोड़ा जाए तो भिन्न का मान 1/4 होता है, बराबर ये हो गया 1/4। अब इसको हम हल करके यहाँ से समीकरण 1 प्राप्त कर लेंगे। तो इसको हल करने के लिए x - 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 4 × x, 4x - 4 × 4 और बराबर y + 1। y + 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो हो जाएगा y + 1। इसको हम समीकरण में परिवर्तित करते हैं तो 4x ये y प्लस का है, बराबर का इधर आएगा तो ये हो गया माइनस का y बराबर 1, और ये 4 माइनस का था तो इधर आ गया प्लस का 4। तो ये हो गया 4x - y बराबर 1 + 4, ये हो गया 5। देखिए आपको समीकरण 1 प्राप्त हो चुका है। ये हो गया समीकरण 1। पुनः हल करते हैं। दूसरी शर्त भी यूज कर लेते हैं। दूसरी शर्त से तो हम पुनः समीकरण जो हमने माना था x/y उसको ले लेते हैं, और दूसरी शर्त तुम्हारी यहाँ से शुरू थी पुनः अंश में 2 जोड़ा जाए। देखिए हम अंश में 2 जोड़ देते हैं, तथा हर में भी 3 जोड़ा जाए। ठीक है, हम हर में भी 3 जोड़ देते हैं तो भिन्न का मान 1/2 प्राप्त होता है, तो बराबर ये 1/2 हो गया। अब इसको भी हम सॉल्व करेंगे और समीकरण में परिवर्तित करेंगे। तो x + 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हो जाएगा 2x + 4 और बराबर y + 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा y + 3। इसको समीकरण में परिवर्तित कर लीजिए। 2x ये y इधर माइनस में आ गया, -y बराबर 3, और ये 4 प्लस का है, ये इधर आ गया -4। तो 2x - y बराबर 3 से 4 माइनस हो जाएगा तो बचेगा -1। ये हो गया आपका समीकरण 2। तो बस कुछ खास नहीं है, आसान प्रश्न है। तो जब आपने पहले शर्त से हल किया तो ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब हम दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे। इन दोनों समीकरणों को आप हल कर लीजिए, वो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो लिख दीजिए, दोनों समीकरणों को हल करने पर, दोनों समीकरणों को हल कर लीजिए। आपके पास पहला समीकरण है 4x - y बराबर 5, 4x - y बराबर 5, ये आपके पास है समीकरण 1। और दूसरा समीकरण था आपके पास 2x - y बराबर -1, तो 2x - y बराबर -1, ये था आपके पास समीकरण 2। हम दोनों समीकरणों को हल कर लेते हैं। तो ये देखिए y दोनों बराबर हैं, इनको हम विलोपित कर देते हैं, और आपने माइनस विलोपित किया है, इसलिए दोनों समीकरणों को घटाया जाएगा। और घटाने के लिए क्या करना पड़ता है कि जो नीचे के पद हैं इनके निशान चेंज करने पड़ते हैं।
तो ये माइनस का 1 है, ये हो जाएगा प्लस का 1, ये y माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा, और ये 2x है, ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा। तो प्लस का 5 है, ये प्लस का 1 है, ये 6 हो गया, और ये 4x है और ये 2x माइनस का है, तो शेष बचेगा प्लस 2x। और x बराबर 6, ये 2 इधर बट्टे में आएगा, 2 2 1 2, 2 3 6, x बराबर 3। देखिए हमें x का मान 3 प्राप्त हो चुका है। x का मान 3 प्राप्त हो चुका है। अब हम जो ये x का मान है इसको समीकरण 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो आपके पास समीकरण 1 है 4x माइनस वाई, 4x माइनस वाई बराबर 5। ये था आपके पास समीकरण 1। देखिए हमने यहाँ पे x का मान 3 प्राप्त किया है, तो 4 और x का मान हमने प्राप्त किया है 3, तो यहाँ पे रख देंगे 3 और माइनस वाई बराबर 5। 4 3 12, ये हो गया 12 माइनस वाई बराबर 5, तो माइनस वाई बराबर 5 और 12 प्लस का है, ये माइनस में आ जाएगा 12, तो माइनस वाई बराबर 5 से 12 माइनस हो जाएगा, तो बचेगा -7। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो y का मान हो गया 7। तो देखिए हमने यहाँ पे x का मान भी प्राप्त कर लिया 3, और यहाँ पे हमने y का मान प्राप्त कर लिया 7। तो हमें भिन्न ज्ञात हो चुकी है। अब हम वो भिन्न बता देते हैं, भिन्न लिख देते हैं। वह भिन्न बराबर, भिन्न हमने मानी थी x बटे y, और x का मान हमने प्राप्त किया है 3, और बटे y का मान हमने प्राप्त किया है 7। तो आप भी इसी तरह से कोई भी सवाल अगर भिन्न संबंधी है तो आप बिल्कुल सेम इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।